नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम राइडर वेट टैरो डेक की मदद से ये जानेंगे कि आपके जीवन साथी कौन होंगे और कैसे होंगे आपके सन साइन के आधार पर। मतलब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सन साइन है, तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत जो आपका सन साइन है आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस सन साइन के मुताबिक एरिस से लेकर पाइसेस तक आपके जीवन साथी कैसे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, एरिस से लेकर स्कॉर्पियो तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो आज का जो ये वीडियो है आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। एरिस से लेकर स्कॉर्पियो तक मैंने बनाया है। तो आज का जो ये वीडियो है ये उन सन साइंस के लिए है जिनका सन साइन सैजिटेरियस से लेकर पाइसेस तक है, ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि जिनका भी सन साइन सैजिटेरियस से लेकर पाइसेस है तो उनके जीवन साथी कैसे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, टैरो कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन। तो प्रिय दर्शकों, अभी हम ये देखेंगे कि जिन लोगों का भी सन साइन सैजिटेरियस है या धनु है, अगर आपका सन साइन धनु या सैजिटेरियस है, ठीक है, तो आपका जो आपके जो लाइफ पार्टनर है या जीवन साथी या सोलमेट वो कैसे होंगे ये हम जानेंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के ही सैजिटेरियस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वालिटीज़ के बारे में मैं बता सकती हूँ। तो उनमें से कुछ ना कुछ तो आपके साथ रेजोनेट ज़रूर कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा प्रिय दर्शकों, तो अभी मैं टैरो डेक से पूछ लेती हूँ, डिवाइन टैरो डेक, जिन लोगों का भी सन साइन सैजिटेरियस है या धनु है उनके जीवन साथी कैसे होंगे। डियर टैरो डेक, हु इज़ द डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर फॉर सैजिटेरियस। डियर टैरो डेक, जिन लोगों का सन साइन सैजिटेरियस है या धनु है उनके जीवन साथी कैसे हैं या कौन है। उनके जीवन साथी कैसे हैं या कौन है। तो चलिए हम देखते हैं। वाओ, इतना पॉजिटिव आया है। तो जिन लोगों का भी सन साइन सैजिटेरियस है तो उनके जीवन साथी कैसे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन साथी डेफिनेटली उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज अतीत में भी ज़रूर आया होगा और उनके लिए इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके जीवन साथी जो हैं जिनका भी सन साइन सैजिटेरियस है उनके जीवन साथी के लिए इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब भावनाएं, वो बहुत भावनात्मक होंगे, ज़रूर वो बहुत इमोशनल होंगे। कोई भी सपोज़ मूवी देख रहे हैं तो कोई भी ट्रैजिक सीन है, कोई भी ऐसा कोई सीन आ गया है जिसमें बहुत ही कुछ दुख है तो वो रो पड़ सकते हैं। कोई भी ऐसा ट्रैजिक सीन देख के वो दुखी हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये ऐसा बता रहा है कि वो इमोशनल तो होंगे, ठीक है, और बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं और भावनात्मक जिसे कहते हैं। और प्रिय दर्शकों, उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव अतीत में, पास्ट में तो ज़रूर आया होगा। ये बहुत पॉजिटिव आया है ये रीडिंग। मतलब सैजिटेरियस जिनके सन साइन है तो उनके जो जीवन साथी हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान है, ऐसा मुझे ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो जीवन में जितनी भी सक्सेसफुल, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, अभी हालातों की वजह से हम बहुत ज़्यादा कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को हम सिर्फ सक्सेस से नहीं नाप सकते या समझ सकते। तो कभी कभी किस्मत हमारे साथ होती है, डेस्टिनी, लक फेवर कर जाता है तो हम कोई ना कोई आगे निकल जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा मुझे ये स्प्रेड से ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ज़रूर वो अपने जीवन में उन्नति के बारे में बहुत सोचते हैं वर्तमान में भी, और ज़रूर वो उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, ये वर्तमान का कार्ड है। वर्तमान का जो कार्ड है ना ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अपराइट आया है। इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो अपने हेल्थ का भी ध्यान देना चाहते हैं, ज़रूर हेल्थ के ऊपर भी वो अपनी एक नियंत्रण रखते हैं और नियमित रूप से खाना खाना, सोना, थोड़ा सा व्यायाम करने की भी कोशिश करते हैं और
वो मतलब हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस है, और वो ऐसा दिख रहा है कि अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है, गोल ओरिएंटेड है। अगर उनका कोई लक्ष्य है तो लक्ष्य को पाए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठते हैं। बहुत ही मेहनती है, बहुत अच्छा है वर्तमान में। और वर्तमान में 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि वो उन्होंने कोई भी काम जो है ना, जो उन्होंने सोचा था ना कि मुझे ये काम करना है, ये जीवन में मुझे कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, चाहे वो प्रोफेशन के क्षेत्र में हो, चाहे रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वो ज़रूर उन्होंने हासिल किया है। वर्तमान में भी उन्होंने अचीव किया है, ये अचीवमेंट को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत पॉजिटिव है, वर्तमान बहुत पॉजिटिव है, फ्यूचर भी पॉजिटिव है। फ्यूचर का जो कार्ड है ये भी देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी पॉजिटिव है। मतलब वो जो भी हासिल करना चाहते हैं भविष्य में, वो भी वो हासिल कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे। अपना हेल्थ का भी वो ध्यान रख पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर वो भविष्य में थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं कि अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हम अगर ऐसा सोचेंगे कि मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर वो थोड़ा ज़िद ये ऐसा लग रहा है, इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि वो आगे चलकर थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं कि मुझे ये जो मैंने सोचा है कि मुझे ये करना है तो करना ही है किसी भी हाल में। तो ऐसा एक ज़िद पकड़ लेना, ये आगे चलकर ऐसा हो सकता है। भविष्य का कार्ड ऐसा मुझे संकेत दे रहा है। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, कभी कभी लेट गो करना चाहिए, कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना है कि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो वो मेहनत तो वो कर ही रहे हैं। तो अगर वो चीज़ सचमुच वो पा सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, वो चीज़ अगर वो सचमुच पा सकते हैं, तभी उन्हें उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, या फिर उस अचीवमेंट के बारे में सोचना है। अगर वो हमारे पहुंच से बाहर है तो फिर हमें उस तरफ नहीं जाना है। बस इस बात का उनको ध्यान रखना है कि उन चीज़ों के लिए ही उन्हें कामना करनी चाहिए जो उनके पहुंच के अंदर है। बस इतना ही है, लेकिन वो अचीव करेंगे। अचीवमेंट भी दिख रहा है, ये कार्ड भी दिखाता है कि वो जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो उनके पास प्रॉपर्टी भी रह सकती है, डेफिनेटली रह सकती है, अभी भी रह सकती है, फ्यूचर में भी डेफिनेटली संपत्ति, पैसा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेशन में, रिलेशनशिप में भी एक स्टेबल रिश्ता डेफिनेटली हो सकता है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव रीडिंग है। जिनका भी सन साइन सैजिटेरियस है तो उनके जीवन साथी के लिए। अब हम चलते हैं जिनका भी सन साइन कैप्रिकॉर्न है, उनके जीवन साथी कैसे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न या मकर है, उनके जीवन साथी कैसे होंगे। डियर टैरो डेक, प्लीज़ मुझे बताइए, जिनका भी सन साइन कैप्रिकॉर्न या मकर है, उनके जीवन साथी कैसे होंगे। डियर टैरो डेक, हु इज़ द डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव कैप्रिकॉर्न एज सन साइन। डियर टैरो डेक, प्लीज़ मुझे बताइए, जिन लोगों का सन साइन कैप्रिकॉर्न है, उनके जीवन साथी कौन है और कैसे हैं। ओके प्रिय दर्शकों, तो ये है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के जो जीवन साथी है ना, वो ऐसा हो सकता है कि अतीत में वो थोड़े से कंफ्यूज थे किसी भी चीज़ों को लेकर। वो पास्ट में वो डिसीजन ले पाना कभी कभी उनके लिए मुश्किल होता था, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, कन्फ्यूजन उनके मन में रहता था। ऐसा हो सकता है। और किसी भी तरह कन्फ्यूजन से शायद वो बाहर आ गए होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन तो रहता था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी वर्तमान का जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव है। जिनका भी सन साइन कैप्रिकॉर्न है, तो उनके लिए, उनके जो जीवन साथी के लिए वर्तमान का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। तो वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना, एक खुशहाल एक ज़िंदगी ज़रूर जी सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ। ये लवर्स कार्ड, ये अपराइट आया है, माफ़ कीजिएगा, ये 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स अपराइट आया है। तो इसका मतलब है अभी जो है वो एक बैलेंस्ड रिश्ते में ज़रूर रह सकते हैं। एक इमोशनल बॉन्ड उनका एक भावनात्मक स्तर पे अपने जीवन साथी के साथ
बहुत ही अच्छी तरीके से वो जुड़ सकते हैं वर्तमान में। और प्रोफेशन में भी अगर वो अपनी इंट्यूशन का, पूर्वाभास की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोफेशन में भी वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, अच्छे रिश्ते बना पाएंगे लोगों के साथ, प्रोफेशनल रिश्ते जो कलीग्स के साथ होते हैं, सीनियर्स के साथ होते हैं, क्लाइंट्स के साथ होते हैं, कस्टमर्स के साथ, तो अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। प्रोफेशन के क्षेत्र में भी अगर वो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, पूर्वाभास की शक्ति, और मतलब कॉमन सेंस यूज़ करना, प्रैक्टिकल होना, इंट्यूशन की जो पावर है उसे यूज़ करना, उसके लिए थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और जो किसी दैविक शक्ति के साथ जुड़ने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए या दान भी देना है, तो फिर क्या होता है, हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाता है, तो हम जो डिसीजन लेते हैं ना वो सही होता है। और ज़रूरतमंदों की मदद करने से क्या होता है, परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं जीवन में हर निर्णय लेने के लिए। और जानवरों की सेवा करना ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फिर वो हर रिश्ते में सफल हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ के रिश्ते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के रिश्ते हो, उसमें वो वर्तमान में बिल्कुल सफल दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा वो इमोशनल भी डेफिनेटली हो सकते हैं वर्तमान में, वो उनके लिए उनकी जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो और लेकिन वो अपने इमोशंस में वर्तमान में बहुत पॉजिटिव है, अपने इमोशंस के साथ वो डील करना ज़रूर वो जानेंगे और एक बैलेंस्ड वे में वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे ताकि वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सके प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनल लेवल दोनों पे। तो वर्तमान का बहुत पॉजिटिव आया है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूचर का जो कार्ड है, फ्यूचर का कार्ड ये दिखा रहा है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल आने वाला है। जिन लोगों का भी सनसाइन कैप्रिकॉर्न है, तो स्ट्रगल, अब किस तरह का स्ट्रगल आ सकता है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जिनका भी सनसाइन कैप्रिकॉर्न है, उनके जो जीवन साथी हैं, उनके जीवन साथी के जीवन में एक स्ट्रगल तो हो सकता है कि प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। आपके जो जीवन साथी है ना कैप्रिकॉर्न, तो आपके जीवन साथी के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े, तो इसके लिए वो स्ट्रगल कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और वो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो अच्छा करें, तो वो कंपटीशन फेस करेंगे और स्ट्रगल, तो ये कार्ड थोड़ा सा ये स्ट्रगल को दिखाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हालातों से, सर्कमस्टांसेस से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ लड़ना पड़ता है, तो ये दिखाता है स्ट्रगल को, ठीक है ना। अपने जीवन में जो उन्हें पाना है, जिनका भी सनसाइन कैप्रिकॉर्न है, उनके जीवन साथी को अपने जीवन में जो हासिल करना है, तो उसे हासिल करने के लिए ये पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब कुछ हासिल करना जीवन में, चाहे वो प्रोफेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, उसे हासिल करने के लिए उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। भविष्य में आगे चलकर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो उसे हासिल कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रगल उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली हो सकता है। तो फिर आपके जीवन साथी को अगर कोई भी मुश्किल हो किसी भी तरह के स्ट्रगल में, या प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा अपने जीवन साथी का साथ देने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। तो ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। ये जो कैप्रिकॉर्न के लिए और एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैसों का नुकसान ये भी हो सकता है। तो जो भी डिसीजन आप प्रोफेशन में लेंगे कैप्रिकॉर्न के जीवन साथी, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, वरना प्रोफेशन में किसी भी तरह का पैसों का नुकसान, बिजनेस में लॉस ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान, ठीक है। डिसीजंस सोच समझ के लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं उन जातकों की ओर जिनका सन साइन है एक्वेरियस। तो डियर टैरो डेक, प्लीज़ मुझे बताइए जिन लोगों का सन साइन एक्वेरियस है उनके जीवन साथी कैसे होंगे। तो ये एक्वेरियस के लिए रीडिंग है। डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी दोज हु हैव एक्वेरियस एज सन साइन, हु विल बी their destined life partner for Aquarius। Dear Tarot Deck, जिन लोगों का सन साइन एक्वेरियस है उनके जीवन साथी कैसे होंगे, कौन होंगे। Dear Tarot Deck, who is the destined life partner for Aquarius। प्रिय दर्शकों, अगर आपका सन साइन एक्वेरियस या कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है।
वाओ, एक्वेरियस का इतना पॉजिटिव आया है, माय गुडनेस। जिन लोगों का भी एक्वेरियस सन साइन है, उनके जीवन साथी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सफल है अपने जीवन में। जीवन में वो बहुत सफलता या तो प्राप्त कर चुके हैं या उनमें प्राप्त करने की क्षमता है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी क्या है, हमें क्षमता तो होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप में क्षमता है, बहुत क्षमता है सक्सेसफुल होने की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपने जीवन में, मतलब जो एक्वेरियस है उनके जो जीवन साथी वो सक्सेसफुल हैं। उन्होंने सक्सेस को, अचीवमेंट को ऑलरेडी वो हासिल कर चुके हैं। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। देखिए, अतीत का जो कार्ड है, एक्वेरियस के जो जीवन साथी हैं, अतीत का कार्ड, अतीत के कार्ड में दिख रहा है कि वो एक बहुत ही अपने जीवन में, अतीत में भी उनके पास मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, धन अतीत में भी उनके पास होगा। या वो किसी ऐसे परिवार से हैं, किसी ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते हैं जहाँ उनके पास ये सब सुविधा थी, या फिर उन्होंने अतीत में ही कोशिश करके ये सब हासिल करने की कोशिश की है। क्योंकि और जो उनकी मनोकामना थी प्रोफेशन को लेके या रिलेशनशिप में, वो अतीत में भी पूरी हुई है। क्योंकि ये कार्ड, अतीत का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है। उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी पहले से थी, ऐसा लग रहा है। अभी जो वर्तमान का कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव आया है। वर्तमान का कार्ड दिखा रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो जो भी अचीव करना चाहते थे, जो नई शुरुआत वो अपने जीवन में लाना चाहते थे, वो लाने में सक्षम हुए हैं। वर्तमान में एक पॉजिटिव बदलाव उनके जीवन में आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। और ये क्यों आया है? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति, उनके अंदर वो साहस है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, विल पावर, कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से वो एक पॉजिटिव बदलाव अपने जीवन में ला पाए हैं, वर्तमान में भी ला पाए हैं। तो धन प्राप्त कर पाए हैं, उनका हेल्थ भी शायद अच्छा होगा, या हेल्थ के प्रति वो हमेशा सचेतन होंगे। तो एक्वेरियस के जो जीवन साथी हैं, वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी हमेशा एक सकारात्मक तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाएँ, और जीवन में वो उन्नति हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। और वर्तमान में वो उन्नति हासिल कर भी पाए हैं और एक पॉजिटिव बदलाव, सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में ला पाए हैं वर्तमान में। प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, एक या दोनों में, डेफिनेटली दोनों में ही एक पॉजिटिव बदलाव, एक लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज वर्तमान में ज़रूर आया होगा। अब भविष्य का कार्ड भी इतना पॉजिटिव है। देखिए, भविष्य का कार्ड भी 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स ये दिखाता है वो आगे चलकर जो भी रिश्ते बनाने वाले हैं, अपने प्रोफेशन के लेवल पे या अपने पर्सनल लेवल पे, जिन भी लोगों से वो जुड़ेंगे, उनके साथ उनका रिश्ता जो है वो बहुत ही सफल रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ भी उनका रिश्ता सफल रहेगा। अपने प्रोफेशन में वो जिनके साथ भी डील करते हैं, अपने बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ उनका जो है रिश्ता सफल हो सकता है, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो अपने ज़रूर इंट्यूशन का, उनकी जो पूर्वाभास की शक्ति है, उसका भी वो इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए वो उन्हें हर तरह से उन्हें सफलता मिल सकती है। प्रोफेशनल लेवल पे हर रिश्ते में सफलता, और पर्सनल लेवल में भी हर रिश्ते में, खासकर अपने जीवन साथी के साथ, तो ज़रूर उनका एक सक्सेसफुल, एक कामयाब रिश्ता आगे चलकर ज़रूर हो सकता है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि रिश्ते में ज़रूर एक स्टेबिलिटी बिल्कुल है, और आगे चलकर उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और सफल हो सकता है। तो एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के जीवन साथी के लिए ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ऐसे जो मुझे दिख रहा है कार्ड से, बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत रियलिस्टिक है, बहुत वास्तविक है, उनकी सोच बहुत वास्तविक है, लेकिन उनमें इमोशंस भी है। तो प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, क्योंकि कप्स का भी कार्ड आया है। तो प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस है। वो प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, रिश्तों को भी अहमियत देते हैं, प्रोफेशन को भी अहमियत देते हैं, अपने जीवन को बहुत ही एक संतुलित तरीके से वो जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, या जीवन जीने की कोशिश करते हैं।
एक बहुत ही संतुलित तरीके से। तो ये बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत ही पॉजिटिव आया है जिन लोगों का सन साइन एक्वेरियस है उनके जीवन साथी के लिए। तो प्रिय दर्शकों, अब हम आगे चलते हैं अगली सन साइन की ओर, जो कि है पाइसेस या मीन। तो प्रिय दर्शकों, ये जो रीडिंग है ये उन जातकों के लिए है जिनका सन साइन पाइसेस या मीन है। डिवाइन टैरो डेक की मदद से मुझे ये पता चल पाए कि जिन लोगों का भी सन साइन पाइसेस या मीन है उनके जीवन साथी कौन है या कैसे है। डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी हु इज़ द डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव पाइसेस एज सन साइन। डियर टैरो डेक, जिन जातकों का सन साइन पाइसेस या मीन है उनके जीवन साथी कौन है या कैसे है। डियर टैरो डेक, जिन लोगों का सन साइन पाइसेस है उनके जीवन साथी कौन है। डियर टैरो डेक, हु इज़ द डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव पाइसेस एज सन साइन। ओके, तो ये है उन जातकों के लिए जिनका पाइसेस है। वाओ, ये भी बहुत पॉजिटिव आया है। पाइसेस जिनका सन साइन है उनके जीवन साथी के लिए भी जो ये रीडिंग है बहुत पॉजिटिव आया है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाइसेस जिनका सन साइन है उनके जीवन साथी बहुत ही प्रैक्टिकल हैं अपने जीवन में। उनकी सोच बहुत वास्तविक है, वो मेहनती भी हैं, वो शुरुआत से ही ऐसे थे। मतलब ये अतीत का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जब उनके सामने कोई लक्ष्य है, लक्ष्य आ जाता है, अपने प्रोफेशन में हो, एजुकेशन में हो, पढ़ाई में हो, जीवन के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़ा हो, चाहे वो रिश्ते में हो, प्रोफेशन में, लक्ष्य जब उनके सामने है तब वो उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ। और एक बहुत वास्तविक अप्रोच है लाइफ के प्रति, ये बहुत मेहनती है। वो हेल्थ के प्रति भी हमेशा से वो ध्यान देना चाहते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव है, ये उनका स्वभाव है। अब वर्तमान का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों का भी पाइसेस है सन साइन, उनके जीवन साथी के मन में कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है। देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है जब हम कोई निर्णय लेने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा दिखाता है कि निर्णय लेने में परेशानी। शायद उनके पास कभी कभी ऐसा हो सकता है वर्तमान में ऐसा कोई ऐसी परिस्थिति उन्हें फेस करनी पड़ रही है कि उनके सामने 2 रास्ते हैं। वो सोच रहे हैं मैं किस तरफ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। तो एक डिलेमा, एक असमंजस में रहना, एक कॉन्फ्लिक्ट, अपने मन में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये रास्ता मेरे लिए अच्छा होगा या वो रास्ता अच्छा होगा। तो ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ऐसा जो मन में एक द्वंद्व, मन में एक असमंजस या डिलेमा, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। उनके प्रोफेशन के क्षेत्र में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रोफेशन में कौन सा डिसीजन, कौन सा चॉइस अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है। या अपने रिश्ते को लेकर भी ऐसा हो सकता है कि मेरे रिश्ते में मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, या मैं किस तरफ मुझे जाना चाहिए रिश्ते को लेकर भी। अगर वो अभी तक सिंगल हैं तो शायद उनके पास 2 चॉइसेस होंगे, तो किस पे मुझे विश्वास करना चाहिए। तो फिर वर्तमान में जो पाइसेस है ना, उनके जीवन साथी को, अगर वो सिंगल है, पाइसेस के जीवन साथी अगर सिंगल है, माफ़ कीजिएगा प्रिय दर्शकों, सिंगल तो वो नहीं होंगे क्योंकि वो पाइसेस के जीवन साथी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि या तो मैरिड है या अनमैरिड है, माफ़ कीजिएगा, सिंगल नहीं, मैरिड या अनमैरिड। अगर वो अनमैरिड है तो उनके मन में ऐसी कोई शंका, ऐसी कोई डाउट हो सकता है कि शादी के मामले में जो पाइसेस के जो मंगेतर है, ठीक है, या पाइसेस के जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके मन में ऐसा चल सकता है कि मुझे कौन मेरा जीवन साथी होना चाहिए। कुछ ना कुछ डाउट, जीवन साथी किससे शादी करनी चाहिए, इसको लेकर भी उनके मन में डाउट चल सकता है। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी भगवान न करे वो कभी ऐसा सोचे कि मुझे अपने पति का साथ निभाना चाहिए या शादी से बाहर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शादी जो है वो एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन साथी के साथ, मेरे पार्टनर के साथ इतने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शादी एक आध्यात्मिक बंधन है।
बंधन है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, इसे हम नकार नहीं सकते। तो जितना हो सके समझौता करना, जितना तक संभव है समझौता करना ही अच्छा है। समझौता करने में ही समझदारी है। अगर शादीशुदा है, अगर कोई विवाहित है, मतलब शादी हो चुकी है, तो जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ करना यही अच्छा है। क्योंकि शादी जो होता है, शादी विवाह जो है ना, ये भगवान का बंधन है। आप उसके खिलाफ जा रहे हैं ना, तो फिर एक तरह से भगवान के खिलाफ जाना। हाँ, तभी उसके खिलाफ जा सकते हैं, शादी से निकलने की तभी सोच सकते हैं जब बिल्कुल ही हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, सहन से बाहर है, ये हमारे सहन शक्ति से बाहर जब चीज़ें चली जाती हैं, या फिर हमारे जान को खतरा है, वो अलग बात है। वरना जितना हो सके शादी के बंधन को निभाना यही अच्छा है। तभी टैरो डेक भी हमेशा ऐसे जातकों को, टैरो डेक भी उनको आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा भी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा उनके मन में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो सकता है, कोई दुविधा उनके मन में चल सकती है ज़रूर, और प्रोफेशन के क्षेत्र में भी हो सकता है या रिश्ते के क्षेत्र में, ठीक है ना। उन्हें डिसीजन लेने में कुछ तकलीफ़ हो सकती है वर्तमान में, तो उन्हें किसी की सलाह लेनी चाहिए, जो उनके शुभचिंतक है उनकी सलाह लेनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन भविष्य का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है। जिन लोगों का भी सन साइन पाइसिस है, उनके जीवन साथी के लिए भविष्य का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। क्यों? भविष्य का कार्ड देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, इससे अच्छा कार्ड क्या हो सकता है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भविष्य के लिए। किंग मतलब राजा, ठीक है, राजा अपने सिंहासन पे बैठे हैं। देखिए इस कार्ड में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब वो अपने ज्ञान के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर, अपनी जानकारी के बल पर, अपनी आइडियाज़ के बल पर वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं ज़रूर, और अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव तो ला ही सकते हैं, और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में प्राप्त कर सकते हैं, अपने रिश्ते में भी वो समृद्धि, खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो हर तरीके से उनका जीवन जो है, आने वाला जीवन जो भी पाइसिस है उनके जीवन साथी के लिए, तो पाइसिस के लाइफ पार्टनर के लिए उनके आने वाला जीवन बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है उनके आने वाला जीवन। उनके आने वाले जीवन में स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, ठीक है, वो दिन ब दिन उन्नति कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो समृद्ध हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो धन भी प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने प्रोफेशन में उन्नति कर सकते हैं, अपने रिश्ते में भी उनको ऐसा डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि उनके जो शादीशुदा रिश्ते में या उनके लव रिलेशनशिप में, अगर वो लव रिलेशन में है तो उसमें भी वो देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी आ गई है। स्टेबिलिटी मतलब एक स्थिरता, और रिश्ता जो है वो बहुत ही अच्छी तरह चल पाएगा आगे चलकर, जिससे उन्हें भी खुशी मिल सकती है, और वो दूसरों को भी, डेफिनेटली उनके परिवार के लोगों को भी खुशियाँ बांट सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पाइसिस के लिए आने वाला पाइसिस के जीवन साथी के लिए उनका जो आने वाला समय है वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, उनके रिश्ते के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए और जीवन के हर क्षेत्र के लिए ये ज़रूर पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो अगर उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, किसी भी विषय में नॉलेज, ज्ञान, जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर उन्हें प्राप्त करनी चाहिए। उससे उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा, वो जिस भी प्रोफेशन में है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन आने वाला समय बहुत पॉजिटिव होने वाला है, उन्हें बहुत ही खुशी जीवन में ज़रूर मिलने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो जो है अभी इसे अंत करना चाहती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए अनेक धन्यवाद प्रिय दर्शकों। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैंने धनु राशि से लेकर मीन राशि तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक, जो भी जिनका भी सन साइन है, तो उनके जीवन साथी कैसे होंगे या कौन होंगे, इस बारे में मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।